गए। पर जब लोगों को इन पर शक हुआ तो विचक्राफ्ट के लिए इन दोनों को सजा सुनाई गई, जिसमें इन्हें कमरे में बंद करके आग लगा दी जाएगी। पर इन दोनों को पता होता है कि जल्दी दोनों रिकवर हो जाएंगे और सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। और ये सजा सिर्फ एंडी के लिए थी, जबकि क्वीन के लिए दूसरी सजा थी। उसे एक बहुत बड़े ताबूत के अंदर बंद करके पानी में डाल दिया जाता है ताकि वो कभी जिंदा ना हो पाए, कभी उस ताबूत से बाहर ना निकल पाए। जिस बात का दुख एंडी को आज भी है, क्योंकि वो क्वीन को कभी ढूंढ नहीं पाई। उसके साथ जो दूसरे अमर योद्धा होते हैं उन्हें भी क्वीन के विजन्स कभी नहीं आए और पिछले 500 सालों से वो पानी के अंदर ही है। एंडी नहीं चाहती कि उसके साथियों के साथ ऐसा हो, इसीलिए हमेशा वो अपने साथियों को प्रोटेक्ट करती है। और ये जानते हैं कि अब इनकी जान खतरे में है, क्योंकि कोपली किसी भी हालत में इन्हें ढूंढ कर पकड़ना चाहता है। स्टीवन मैरिक ने कोपली के साथ मिलकर अपनी एक पूरी फोर्स को इन्हें पकड़ने के लिए भेजा होता है, जिसमें बुकर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, जबकि वो जो और निकी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर अब एंडी भी आ जाती है। नाइल उसका साथ देना चाहती है, पर एंडी कहती है कि अभी तुम दूर रहो, मुझे अकेले उनका सामना करना होगा। और वो अपने पुराने आधुनिक हथियारों से एक एक करके वहां पर सबको मार देती है। पर इनके दोनों साथी अब उनके पास हैं, जिन्हें कोपली वैज्ञानिक स्टीवन मैरिक को सौंप देता है। वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, उनकी बॉडी से वो कोड निकालना चाहता है जिससे कि वो ऐसी दवा बना सके कि किसी भी इंसान को अमर किया जा सके, इंसानों की उम्र को बढ़ा सके। साथ ही वो इन सब को अपने पास कैद करके रखना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इन्हें कोई और कंपनी पकड़कर उसी तरह की दवा बना दे जो दवा वो खुद बनाना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट में उसके कॉम्पिटिटर बढ़ जाएंगे और उसकी कंपनी के शेयर्स डाउन हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि अब इन दोनों को पूरी जिंदगी, जब तक ये जिंदा हैं, काल कोठरी में ही कैद रहना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें एंडी को दिखाया जाता है, जो किसी भी कीमत पर अपने दोनों साथियों को आजाद करवाना चाहती है, जो इस वक्त लंदन में है। पिछली लड़ाई में जब उसने मैरिक के योद्धाओं को मारा था तो वो जख्मी हो गई थी और उसका घाव नहीं भरा, यानी कि अब वो अमर नहीं है। अगर वो मारी गई तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर यह बात वो अपने साथियों को नहीं बताती और अपने दोनों साथियों के साथ लंदन आ जाती है, जहां पर वो बुकर के साथ मिलकर कोपली के ऑफिस जाती है और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। लेकिन तभी पीछे से बुकर उस पर गोली चलाकर जख्मी कर देता है। दरअसल बुकर कोपली के लिए काम कर रहा होता है, क्योंकि वो बार बार जिंदा होकर थक चुका होता है। वो अब मरना चाहता है। उसका ये मानना होता है कि जो लोग